कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, ये तो किस्मत है जो ऊपर वाला तय करता है, लेकिन आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। आप चाहें तो अपनी किस्मत को बना सकते हैं। आपको आज किसकी जानकारी दूंगी, इसी बारे में जानकारी दूंगी। आप खुद से कैसे अमीर बन सकते हैं, आज जानेंगे। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की वो अचूक साधना बताऊंगी जिसे अगर ठीक से कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर से जुड़ी 14 वास्तु टिप्स दूंगी जो गरीबी को भगाती हैं, और आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे आपके घर आने वाले मेहमान खुश होंगे। मेहमान खुश होंगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप खुश हो जाएंगी। साथ ही आपको घर में किस तरफ किस कलर का पर्दा लगाना चाहिए ये भी जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। सवाल यह है कि क्या नौकरी जाने का खतरा है? अगर आपकी नौकरी जाने वाली है या आप नहीं चाहते, फिर आपके ट्रांसफ़र के ऑर्डर आने वाले हैं, तो आप 5 ग्राम डली वाला सुरमा लीजिए, किसी वीरान जगह पे गाड़ दीजिए। ख्याल रहे कि जिस औजार से आप ज़मीन खोदी है वो औजार वापस ना लाएं, उसे वहीं फेंक दें। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि वो किसी जो सुरमा हो वो डली वाला हो और एक ही हो, लगभग 5 ग्राम के आसपास। एक से ज़्यादा डलियाँ नहीं होनी चाहिए। गरीबी को दूर करने के लिए छोटा सा हवन करना ज़रूरी है। आज दरिद्रता से धनवान बनने वाली बात हो रही है, तो क्यों ना आपको दरिद्रता नाशक साधना के बारे में बताया जाए। ये साधना अगर आपने ठीक से कर ली तो माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर मिलेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुबह जल्दी उठकर आपको नहाना है, उसके बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। सफ़ेद ही आसन लगाएं और उस पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अब अपने सामने ज़मीन पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और उस पर अक्षत से माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीम लिखें और एक मुखी रुद्राक्ष स्थापित करें। फिर गुरु और गणेश जी का पूजन करें। अब रुद्राक्ष भी सामान्य पूजन करें और मंत्र पढ़ते जाएं और अक्षत चढ़ाते जाएं। ऐसा आपको कम से कम 21 बार करना है। 11 देवी आवाहन मंत्र लिखिए। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी इहा गच्छ मम सकल दरिद्र नाशाय नाशाय ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम। मंत्र जपने के बाद रुद्राक्ष की पूजा करें, मिठाई का भोग लगाएं। इस समय तिल के तेल का दीपक भी जलाएं। अब आपको करना ये है कि बिना किसी माला के गोपनीय मंत्र का लगातार 2 घंटे तक जाप करना है, लेकिन जाप करते समय लगातार अक्षत रुद्राक्ष पर अर्पण करते रहें। इस साधना के बाद जो भी भोग आपने लगाया है उसे स्वयं खा लें और किसी को ना दें। इसके बाद रुद्राक्ष को स्नान कराकर लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करें। जितने अक्षत पूजन मंत्र जाप में रखें उसे वस्त्र में बांधकर कुछ दक्षिणा के साथ देवी मंदिर में रखाएं। अपनी पावर्टी नाश करने के लिए प्रार्थना भी कराएं। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी पावर्टी को दूर करेंगी। आज आपकी दरिद्रता दूर करने वाली जानकारी दे रही हूँ। तो आपको जानना चाहिए कि गरीबी दरिद्रता आपके घर के वास्तु की वजह से भी होती है, इसे भी दूर किया जा सकता है। ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं। अगर मेन दरवाजे पर ज़मीन से रगड़ खाता हुआ दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है तो बहुत कष्ट के बाद पैसा आएगा। उत्तर दिशा की ओर अगर ढलान जितनी अधिक होगी संपत्ति में, उतना ही ज़्यादा आपकी वृद्धि होगी। अगर कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ढलान ईशान दिशा की ओर करा दें, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। उत्तर पूर्व भाग में भूमिगत टैंक या टैंकी बनवा दें। टैंकी की लंबाई चौड़ाई गहराई से आपकी इनकम बढ़ेगी। आग्नेय कोण में धन रखने से आमदनी से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं और कर्जे की स्थिति बनती है। 2 ऊंचे भवनों से घिरा हुआ भवन या भारी भवनों से बीच दबा हुआ भवन भूखंड खरीदने से बचें, क्योंकि दबा हुआ भवन भूखंड गरीबी और कर्जा देता है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा में भूमिगत टैंक, कुआं या नल होने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। पूर्व या उत्तर दिशा में भूल कर भी आपको भारी वस्तु नहीं रखनी है, वरना कर्जे, हानि, घाटे का सामना करना पड़ेगा। कोई भी कोना कटा हुआ ना हो और ना ही कम होना चाहिए। गलत दीवार से धन का अभाव हो जाता है। भवन के मध्य भाग में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बेसमेंट न बनवाएं। घर में टूटे हुए बर्तन, टूटी खाट नहीं होनी चाहिए, ना ही टूटे बर्तनों में खाना खाएं, इससे दरिद्रता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान ऊंचा हो और साउथ वेस्ट कोना नीचा हो तो निर्धन होते हैं। ईशान दिशा में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। मकान का मध्य भाग थोड़ा ऊंचा रखें, इसे नीचा रखने से बिखराव पैदा होगा। शो में इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन अब चलिए आपको बताती हूँ आज का दूसरा महा उपाय क्या है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए।
सवाल ये है कि क्या बिजनेस में नुकसान हो रहा है और झगड़ा चल रहा है? थोड़ा सा कच्चा कोयला बहते पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को ख़राब ना करें और बहुत थोड़ा सा लें। आप चुटकी भर लेकर भी पानी के पास छोड़ सकते हैं। इससे आपके कारोबार को फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, कभी भी कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाना, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। नेचर की सुरक्षा करें, उसकी केयर करें, उसको प्रोटेक्ट करें। मैं आपको हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के 21 नाम बता रही थी। कुल 108 नाम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आखिर के 23 नाम जान लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, फिर आपको बताऊंगी इन्हें कैसे जपना है। माँ का एक नाम है स्त्रैण सौम्या। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महिलाओं पर अच्छाई बरसाने वाली। शुभ प्रभा, जो शुभता प्रदान करती हूँ। अगला नाम है नृप वेशा गाथानंदा, महलों में रहता है जो। वर लक्ष्मी, समृद्धि की दाता। वसुप्रदा, धन को प्रदान करने वाली। शुभा, शुभ देवी। हिरण्य प्राका, सोने में जो हूँ। समुद्र तन्या, महासागर की देवी यानी कि बेटी। जया, विजय की देवी। मंगला, सबसे शुभ देवी, देवता या देवी। विष्णु वक्ष, जिसके सीने में भगवान विष्णु रहते हैं। विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी। प्रसन्नाक्षी, जीवंत आँख वाले। नारायण समाश्रिता, जो भगवान नारायण के चरणों में जाना रहता हो। दरिद्र ध्वंसिनी, गरीबी समाप्त करने वाली। देवलक्ष्मी यानी कि देवी। सर्वपद्र वणिवर्णनी, दुख दूर करने वाली। नव दुर्गा, दुर्गा के सभी 9 रूप। महाकाली, काली देवी का एक बड़ा रूप। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूपों में देवी। त्रिकाल ज्ञान संपन्ना, जिससे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब पता है। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है, चलिए आपको ये बताती हूँ। सवाल ध्यान से सुनिएगा। अच्छी नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, कुएं में दूध डालें, ध्यान रहे कुएं में पानी होना चाहिए। काला कपड़ा किसी ज़रूरतमंद को दान दें। 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली धारण करें। अगर आपके पास पैसा आने लगता है तो बुरी नज़र लगने वाले भी मिल ही जाते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। आपको बुरा करने वालों से बचना है। कुछ खास उपाय करने हैं, वो कौन से अचूक उपाय हैं, आइए जानते हैं। थोड़ी सी हल्दी को 3 बार आपको बताने जा रही हूँ मंत्र, उससे अभिमंत्रित करें। आग में छोड़ें कि उसका धुआं पूरे घर में फैल जाए, इसकी सब तरफ जाए। इससे हल्दी बाण मंत्र कहते हैं। नोट कीजिए, आराम से बोलूंगी ताकि आप नोट कर सकें। हल्दी गिरी बाण बाण को लिया, हाथ उठाए। हल्दी बाण से नीलगिरी पहाड़ ठहराए। ये सब देख बोलत वीर हनुमान, आज्ञा कामारू कामाक्षा माई, आज्ञा हरि की चंडी की दुहाई। ध्यान रखिए, इससे आपका फ़ायदा होगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी किसी के नुकसान वाला कोई उपाय नहीं बताती हूँ। आपका बचाव ज़रूर हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा आने लगता है तो बुरी नज़र लगने वाले भी मिल ही जाते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। आपको बुरा करने वालों से बचना है। कुछ खास उपाय करने हैं, वो कौन से अचूक उपाय हैं, आइए जानते हैं। थोड़ी सी हल्दी को 3 बार आपको बताने जा रही हूँ मंत्र, उससे अभिमंत्रित करें। आग में छोड़ें कि उसका धुआं पूरे घर में फैल जाए, इसकी सब तरफ जाए। इससे हल्दी बाण मंत्र कहते हैं। नोट कीजिए, आराम से बोलूंगी ताकि आप नोट कर सकें। हल्दी गिरी बाण बाण को लिया, हाथ उठाए। हल्दी बाण से नीलगिरी पहाड़ ठहराए। ये सब देख बोलत वीर हनुमान, आज्ञा कामारू कामाक्षा माई, आज्ञा हरि की चंडी की दुहाई। ध्यान रखिए, इससे आपका फ़ायदा होगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी किसी के नुकसान वाला कोई उपाय नहीं बताती हूँ। आपका बचाव ज़रूर हो जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें, अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मंदिर में हनुमान जी का टीका लेकर लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग काले रंग के जूते कल ज़रूर पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मिथुन राशि वाले लोग नॉनवेज फूड को अवॉइड करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। कर्क राशि वाले लोग गणपति जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 82%। सिंह राशि वाले लोग खाने में सोयाबीन ज़रूर लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कन्या राशि वाले लोग बुराई करने से बचें आप।
किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। तुला राशि वाले लोग, हनुमान जी को याद करें, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 81%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल किसी गरीब को दूध दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग, घर के मंदिर को साफ सुथरा करें कल। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग, कल फल खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग, शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। मीन राशि के लोग, चींटियों को आप आटा खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। माँ लक्ष्मी भी आपसे तभी खुश होंगी जब आपके घर आने वाले मेहमान पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। इसीलिए आज आपको आपके खाने से लेकर मेहमानों को अटेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप मेज़बान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस किचन के ही होकर रह जाएं। सिर्फ खातिरदारी में ही समय नहीं बिताना, बल्कि आपको तो खुद भी पार्टी में खूब मस्ती करनी चाहिए। इस तरह आप अपने मेहमानों के साथ समय भी बिता पाएंगे। 25 डिश बनाने से अच्छा होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 डिश बनाएं, पर खाना टेस्टी होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी डिश परोसें जो कि हटके हो, ताकि मेहमान जो है लंबे समय तक आपकी मेज़बानी भूल ना पाए। खाने के बीच बीच में उन्हें बार बार खाने के लिए पूछिए। खाने के बाद कुछ मीठा परोसना बिल्कुल ना भूलें। घर को चमकाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो साफ़ सुथरा हो। ऐसा नहीं कि आप तरह तरह की डेकोरेशन करें। और एक बात, दीवारों पर जाले चिपके अगर हो तो ये भी ठीक नहीं है। मेहमान 2 आएँ या 20, खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं। देखिए, ज़्यादा खाना तो चल जाएगा, लेकिन खाना कम पड़ जाएगा तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेहमानों के साथ अगर बच्चे हैं तो उनके खाने पीने के लिए अलग से इंतज़ाम करें। घर में हमेशा टॉफ़ी, चॉकलेट्स बच्चों को खुश करने के लिए चीज़ें रखें। बच्चे खुश तो बड़े खुश, और फिर लक्ष्मी भी आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगी। चलिए, अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आप किसी बड़े काम में, किसी बड़े संकट में घिरे हैं? संकट से बचने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाएं। लेकिन याद रखिए, ये उपाय तभी कारगर होगा जब इसे सच्चे मन से करेंगे और आपके मन में छल कपट नहीं होगा। अब हम अपने दुकानदार और कारोबार करने वाले दर्शकों की बात करेंगे। आपके लिए खास टिप्स लेकर आई हूँ, गौर से देखिए। दुकान का दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए और वो किसी संकरे गलियारे से नहीं खुलना चाहिए। दरवाजे के आगे कोई भी बिजली का खंभा, पेड़, कोई सीढ़ियाँ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। भवन या दुकान का धारदार कोना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दुकान किसी भी तिराहे या चौराहे पर है तो ये अच्छा है। दुकान के बाहर एक शीशा ज़रूर लगाइए। दुकान का कैश काउंटर दरवाजे के साथ लगता हुआ और उसके बराबर नहीं होना चाहिए। दुकान के कैश काउंटर के ऊपर लटकती बीम नहीं होनी चाहिए। दुकान के अंदर दीवारों का रंग फेंग शुई के मुताबिक हो। आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। मेरे दर्शकों ने मुझसे घर के पर्दों के बारे में पूछा है। वो एक हाउसवाइफ है तो घर को सजा कर रखने में यकीन रखती हैं। आइए आपको घर की दिशा के हिसाब से पर्दों की जानकारी दे देती हूँ। उत्तर दिशा में नीला, नॉर्थ ईस्ट में नीला हल्का ऑफ वाइट, पूर्व दिशा में हरा, दक्षिण पूर्व में ऑरेंजिश कलर, दक्षिण दिशा में लाल रंग, दक्षिण पश्चिम में सॉफ्ट पिंक, बेज, ब्राउन, अर्दी कलर्स, वेस्ट डायरेक्शन में कुछ मेटालिक टोन या हल्का सा मेटल टच आता हुआ, नॉर्थ वेस्ट में वाइट और सिल्वरिश ग्रेश कलर के पर्दे बहुत अच्छे रहेंगे। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि माँ लक्ष्मी के 108 नामों को जपने का तरीका बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि आप फ्राइडे के दिन ज़मीन पर सिल्वर शिमरिंग आसन लगाकर आप माँ के सामने, फ़ोटो के सामने बैठकर आप 108 नामों को जाप करें। दूसरा ये है कि घर की साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पे माँ के नामों को लिखिए। वेस्ट में गोल्डन इंक वाले पेन से वाइट पेपर पर, और साउथ ईस्ट में रेड इंक वाले पेन से वाइट पेपर पर लिख के चिपका दीजिए। और कभी कभी भी इसको पढ़ देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फेसबुक पर रिया मल्होत्रा ने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर किया है। रिया की शादी में अड़चने आ रही हैं, जिससे जुड़े वो उपाय जानना चाहती हैं। रिया, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप एक बहुत छोटा सा काम करिए। अगर
इस तरह से दिक्कत आ रही है तो रोज़ आप जाकर पब्लिक एरिया में 3 आइटम्स को उठाइए, अपनी प्रॉब्लम्स का नाम लीजिए, रास्ते से कचरा उठाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए। इसको 44 डेज़ कीजिए, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। आपको कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए बताती हूँ आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। कर्जे से मुक्ति के लिए सैटरडे के दिन अपनी हाइट जितना लंबा काला धागा लेकर नारियल पर लपेट दें। नारियल को श्रद्धापूर्वक जल के पास छोड़ दें।